नमस्कार, मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर संख्या पद्धति के अंदर जो संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो योग पर, संख्याओं के योग पर बन जाते हैं, ठीक है ना, परीक्षाओं में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्या हमारी तीन प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या होती है, सम और विषम संख्या होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या, सम संख्या, इवन संख्या और विषम संख्या, और इनको कहते हैं ओड संख्या, ओड नंबर। ठीक है ना, ओड नंबर कह सकते हैं इसे। और जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में, ठीक है, तो उस प्राकृतिक संख्या कैसी होती है दोस्त, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती है हमारी दोस्त प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, तो आगे जाएंगे और ये अनंत तक होती है। ये आप मैंने पहली बेसिक क्लास में ही आपको बता दिया था। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो ठीक है, जैसे कि अगर हमें आपसे पूछ लेता हूं कि 1 + 2 + 3 + 4 और ये अनंत तक जाए, और अनंत तक ना जाने के बाद एक सीमित संख्या आपसे पूछ लेता है कि 100 तक की संख्याओं का योग, या 50 तक की संख्याओं का योग, या 30 तक की संख्याओं का योग, कहीं तक भी पूछ ले आपसे, तो आप इनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं 30 तक की, छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, इनके योग की अगर मैं बात करता हूं तो उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनका जो बेसिक फॉर्मूलेज है, तो प्राकृतिक संख्या का मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम कहते हैं ना, पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक कह सकते हैं, आप उसे ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिक मान लीजिए, या उसे कह सकते हैं ना, योग पर आधारित जितनी भी सम, विषम, प्राकृतिक संख्या है, उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र है वो अपने आप में। ठीक है, उसे सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद में उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसे आप तीनों प्रकार की संख्याओं पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन है कुछ, उन कंडीशन को भी बता दूंगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे भी निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वो होती है आपकी दोस्त, कह सकते हैं n × n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। ठीक है, कह सकते हैं n प्राकृतिक शुरुआत से होंगी 1 से लेकर। ठीक है, तो 1 से लेकर जो है आपकी 30 तक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 30 ही रहेंगी क्योंकि लगातार हैं, तो इनका मैं योग निकाल लेता हूं दोस्त। ये हो जाएगा आपका n कितनी है, n का मतलब होता है दोस्त पदों की संख्या, देन कुल पदों की संख्या जो होती है वो n होती है। ठीक है, तो n हो जाएगी आपकी 30। ठीक है, जब आपके पास में n 30 है और आपसे इनका योग पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है कि n × n + 1/2 का। ठीक है, तो इसमें n हो जाएगी आपकी 30 गुणा 30 में अगर मैं जोड़ दूंगा 1/2, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 30 गुणा, कोष्टक सॉल्व कर दो, 31 हो जाएगा ये, उसके बाद में 2 से 2 × 2 और 15 दूनी 30, और इसकी अगर मैं 15 की 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोस्त ये हो जाएगा आपका 465। राइट आंसर है आपका। ठीक है, मल्टीपल करना बहुत ही आसान तरीके से बता सकता हूं। देखो, अगर कभी इस तरीके से कोई गुणा आए तो आप उनमें से उसका फैक्टर कर लेना। ठीक है, फैक्टर करने से आप बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 × 15 45, 450 और 15 और जोड़ देंगे, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं कि
1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं हम प्राकृतिक संख्या में। 50 तक की संख्या मान लेते हैं दोस्त, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं और ये 50 तक हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं चेंजिंग करना, बस 50 तक जाना है। अब की जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो है 50 तक। ठीक है ना, 50 तक की संख्या, इनका योग निकालना है। तो एन अब कितना हो जाएगा दोस्त, अब की बार हो जाएगा हमारा एन 50। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ज्यादा मतलब अंदर तक नहीं घुसेंगे इस फॉर्मूले में। जो बेसिक है आप भी सीख चुके होंगे इसे और समझ भी चुके होंगे कि बस कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है उसे लिखेंगे, उसके बाद में उसमें एक और जोड़ देंगे। ठीक है, एक और जोड़ देंगे, ये तो ये हो जाएगी आपकी 51/2। ठीक है ना, 2 1 2 और 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 25 1 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1275 आपका राइट आंसर। ठीक है, गुणा भी कर सकते हो आप, 1250 एक हो जाएगा, 25 एक हो जाएगा, उसे ऐड कर देंगे तो 1275 ही आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करता हूं। अगर मैं 100 तक की संख्याओं का अगर मैं बात करूं तो 100 तक की संख्या निकालना आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, इसी बेसिक्स चीजें बताने वाला हूं आपको, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 100 तक। 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछ ले 1 से लेके 100 तक, ठीक है, उसे किस तरीके से निकालेंगे वही फॉर्मूला लगाना है। तो n बराबर हो जाएगा आपका 100 यानी 100। तो इसमें फॉर्मूला क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो अब तक आप सीख चुके होंगे कि कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, जो संख्या दे रखी है प्राकृतिक, उसका और उसकी सामने वाली जो अगली वाली नेक्स्ट संख्या है उसका मल्टीपल बटे 2 करना होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके दोस्त, तो 100 गुणा 101/2। ठीक है, उसके बाद में 2 1 2 50, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5050 आपका राइट आंसर चुटकियों में। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर लेके आ सकते हो परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीख चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं कि देखो प्राकृतिक संख्या आप समझ चुके होंगे, अब हम सम संख्या पर चलते हैं। ठीक है, तो सम संख्या की अगर मैं बात करूं तो सम संख्या के लिए जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है दोस्तों n, इधर लिख देता हूं सम संख्या का, इसके सामने हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। मात्र यही करना और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल के माध्यम से, और सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार हमारी सम संख्या कहां तक बैठेंगी। ठीक है, आपसे बेसिक ही पूछ लिया जाए कि 25 सम संख्याओं का जो है योग कितना होगा, तो 25 सम संख्याएं आपको पता होगी कहां तक बैठेंगी दोस्त। उसमें हमारा जो n रहेगा वो 50 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये 50 हो जाएगा n 25 वाले केस में। ठीक है, कि कैसे हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। सम संख्याएं, सम संख्या जो होती है आपकी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस आगे जाएंगे, और आपको क्या कितनी संख्या बोली मैंने क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर मैंने बोली थी कि 25 सम संख्याएं। इनका क्या करना है दोस्त, इनका योग बताना है आपको, योग कितना होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि 25 जो सम संख्या होंगी वो हमारी 50 तक होंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं
एक छेक कर एक है तो 50 तक ही हमारी 25 बैठेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इनका योग निकालना होगा आपको, किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा दोस्त, n बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताओ मुझे। n बराबर तो आपका 25 ही रहेगा, क्योंकि सम संख्या के अंदर जब हम n निकालते हैं, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो आपको, इस फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ हो, तो आप निकाल सकते हैं सम संख्या बराबर क्या होता है आपका n/2, n/2, यानी अंतिम वाला जो पद होगा वो ले लेंगे हम, यानी कह सकते हैं इसे x मान सकते हैं आप लास्ट पद, यहाँ l मान सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो आपका लास्ट पद कितना है, 50 है, बटे 2 कर देंगे तो आपका सम संख्या आ जाएंगी इसके अंदर 25 संख्या हो जाएंगी आपकी सम, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूले में लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर आने वाला है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्त, n इंटू n प्लस 1, बस यही फॉर्मूला है, इसमें लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे, n कितनी है हमारे पास में 25 है, और 25 और 1 26, बटे कुछ नहीं करना, बटे नहीं करना इसमें, ठीक है, बटा तो है ही नहीं भाई। ओके दोस्त, तो इसकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणा कर लो, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो 25 और 25 में 25 की गुणा करता हूं तो ये आपका आ जाएगा तुम्हारा 625, सॉरी 625, और इसमें एक 25 और जोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक 25 और जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 650 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, और 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चंस है 30 सम संख्याओं का योग, ठीक है, आप कर सकते हैं 30 सम संख्याओं का योग। मैं इसे मिटा देता हूं, सम संख्या है 30, तो आपको पता होगा कि ये सम संख्या कहां तक पहुंचेगी, 60 तक पहुंचेगी, ठीक है, ये 60 तक जाएंगी और हो जाएंगी 30, ठीक है, ये 60 तक जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है 30 सम संख्याओं का योग, सम संख्याएं जो उनका योग करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है। 30 तो n बराबर 30 तो हमें दे ही रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे, बता नहीं होगा तो उसमें 60/2 कर देंगे, आपका n निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, कुछ नहीं करना, बस लगा दीजिए, 30 गुणा 31, आंसर हो जाएगा 930, आंसर हो जाएगा 930, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल करा देता हूं आपको, समय बहुत कम है, आप भी परेशान हो जाएंगे, और मैं आपको कुछ बेहतर एक ब्रह्मास्त्र भी बताने वाला हूं वीडियो के अंत में, उसे भी देख लेना, ठीक है, उसे भी जरूर देख लेना, अगर उसे नहीं देखोगे तो आप फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है, वो सभी के लिए यहाँ तीनों प्रकार की संख्याओं पर होगा वो। तो अगला क्वेश्चन दोस्त क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि 100 तक, 100 से पहले मैं एक 60 वाला और करा देता हूं, 60 सम संख्याओं का योग, 60 सम संख्या, और सम संख्या क्यों है, प्रथम है, शुरुआत से ही ये आप ध्यान रखना,
संख्याओं का योग। तो आपको कुछ नहीं करना, 60 गुणा 61, बस ये हो जाएगा आपका 3660 आंसर, 3660। कुछ नहीं करना, बस गुणा करनी है, ठीक है। 6 6 36 और 60 1 60, 3660, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालनी है 100 तक की 100 सम संख्या, ठीक है। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालना है आपको। तो 100 संख्याओं का अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, 100 सम संख्याओं का योग करना आपको। तो कुछ नहीं करना भाई, 100 गुणा 101, आंसर आएगा आपका 10,100। गुणा करके देख लेना, ठीक है। 100 की 100 में गुणा करेंगे तो 10,000, 100 एकन 100, 10,100 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपने सीख लिया होगा सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो विषम संख्याओं के योग पर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो संख्या आपसे, जिस संख्या का आपको पूछा जाए, ठीक है, योग, बस उसमें आपको उसका स्क्वायर कर दे, ठीक है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है बस, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि विषम संख्या का जो फॉर्मूला रहेगा आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यानी एन स्क्वायर बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, है लेकिन स्क्वायर ही, ठीक है। जो मानोगे वही है, ठीक है। एन मानते हो तो एन रहेगा, एक्स मानोगे तो एक्स रहेगा, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये आपकी हो जाएगी विषम संख्या। विषम संख्या कैसी होती है दोस्त? विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 3 5 7 आगे अनंत तक जा सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जहां तक पूछा जाए वहां तक निकालना है, ठीक है। जो संख्या आपसे बोल दे उसी का ही आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो प्रथम 20 विषम संख्या कहां तक होंगी दोस्तों? बताओ, प्रथम 20 संख्या विषम पूछ लिए जाए तो वो कहां तक होंगी? 39 तक बैठेंगी, यानी 39 तक बैठने वाली है। और विषम संख्या अगर हम इस तरीके के फॉर्म में अगर लिखा हुआ हो हमारे पास में, देखो 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट करके 39 तक कोई संख्या जा रही, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास में कितनी संख्या है? तो हमको क्या करना है? विषम संख्या के लिए आपको लगाना है n + 1/2। n मतलब अंतिम पद है आपका, लास्ट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 39 + 1/2 बराबर 40/2, ये हो जाएगा आपका 20। तो आपकी 39 तक 20 विषम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और विषम संख्या का मैंने आपको बताया कि योग किस तरीके से निकालेंगे। कुछ नहीं करना, उस संख्या का दोस्तों स्क्वायर कर देना बस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर 400 आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कुछ और एग्जांपल, 50 का पूछे, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना है, हो जाएगा 2500। अगर आपसे पूछे कि 100 का कितना होगा, कुछ नहीं करना, 100 का स्क्वायर कर दो, 10,000 हो जाएगा। अगर पूछे आपका 200 विषम संख्या का योग कितना होगा, कुछ नहीं करना, 200 का स्क्वायर कर देना है आपको, 2 दूनी 4, 40,000 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संदेह नहीं होने वाला है आपको इसमें, ठीक है। और अब आपने बेसिक तरीके से संख्याओं का योग सीख लिया होगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या भी सीख लिया आपने, योग निकालना उनका, सम संख्या भी सीख ली, उसके बाद में विषम संख्या भी सीख ली,
ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, ठीक है, जो इन तीनों चीजों को एक साथ, बस कुछ डिफरेंट है कुछ और उसे आप ध्यान में रखना और आप बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से आंसर ले आएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक के बारे में। बेसिक है, वैसे भी वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से उसे सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। ये तो मैंने अभी तक आपको बेसिक सिखाया था इसका, ठीक है, कि बेसिक तौर पर इस तरीके से संख्याओं पर आधारित अगर कोई प्रश्न आ जाए, उनका योग आपसे पूछ ले तो आप किस तरीके से उसे निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बेसिक ट्रिक है जिसे इनके लिए ब्रह्मास्त्र कहेंगे, ठीक है, संख्याओं के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक मैं डायग्राम बनाने, पहले तो मैं क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, ठीक है। तीनों प्रकार के क्वेश्चंस लिखूंगा, प्राकृतिक संख्या वाले और सम संख्या वाले और विषम संख्या वाले, तीनों क्वेश्चंस लिखूंगा। उन तीनों ही क्वेश्चंस पे आधारित उस एक ही नियम से मैं उन्हें आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। ओके, थोड़ा और समय लगने वाला है, बस 2-4 मिनट की बात है, ज्यादा समय ना लेंगे। और मैं लिख देता हूं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद में है आपकी सम संख्या, उसके बाद में है आपकी विषम संख्या, विषम संख्या। ये 3 प्रकार की संख्या है दोस्तों। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, कहीं तक हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। मैंने आपको जो एग्जांपल कराए हैं मैं उन्हीं पर आधारित आपको करा देता हूं, ठीक है। ज्यादा नहीं लेंगे, 50 तक, चलो 50 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी 50 तक। उसके बाद में सम वाली लेंगे, 50 ही सम लेंगे, ठीक है। 50, लेकिन सम कहां तक बैठेंगे भाई, 100 तक बैठेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट करके जाएंगे +100। उसके बाद में जाएंगे आगे, 50 ही लेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 3 + 5 प्लस आगे जाएंगे 99 तक। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं और तीनों प्रकार को एक ही तरीके से करने वाला हूं। बस मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है ज्यादा समय, बस सीख लीजिएगा, कुछ नहीं करना इसमें। देखो, इस तरीके से जो ये बेसिक ट्रिक है वो किस तरीके से काम करेगी वो सीखो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। पहली और आखिरी संख्या को क्या करना होता है, इसमें प्लस करना होता है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहली और आखिरी कितनी हो जाएगी प्लस करने के बाद में, ये हो जाएगी आपकी 51 गुणा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इनका अंतर देखना है। कंडीशन ये है कि अंतर हमेशा समान रहना चाहिए। इस तरीके की कोई श्रृंखला बने तो उसका अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ये बात विशेष तरीके से ध्यान में रखने योग्य बात है, ठीक है ना। तो अंतर है दोस्त 1 का 1 का 1 का, इसका मतलब अंतर समान है। उस अंतर को पहली वाली संख्या में से माइनस कर देना है, कितना बचेगा 0। इस 0 को जो यहां आए उसे घटा देना है लास्ट वाली संख्या से। अब एक बात बताइए दोस्त कि अगर मैं 50 में से 0 घटा देता हूं तो 50 ही आने वाला है। उसके बाद में 2 हमेशा लेना है आपको और उसके साथ साथ लेना है इनका अंतर। अंतर 1 का है तो 1 ले लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, काट दो इसे। 2 × 2 और 25 दूनी 50, और इसकी अगर मैं गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा आपका
हाँ जी, ये हो जाएगा आपका 1275। 25 पंजे 125 और 25 एकन 25, तो ये हो जाएगा आपका 1275। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आई है, बेसिक ट्रिक है, इसे समझ लीजिए। दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, पहली और आखिरी संख्या को प्लस करके लिखना है, मल्टीपल करना है, उसके बाद में अंतर देखना है, अंतर समान होना चाहिए, उस अंतर को पहली वाली संख्या से माइनस कर देंगे और उस माइनस में जो शेष बचेगा उसे लास्ट वाली संख्या से घटा देंगे। ठीक है, और उसे फिर लिख देंगे यहां पर। तो 50 से 0 घटाएंगे तो 0 का 0 रहेगा, 50 ही रहेगा, और इसमें 2 हमेशा लेना ही होता है। उसके बाद में अंतर की गुणा करनी पड़ती है और उसकी जो कैलकुलेशन करनी है बेसिक, और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले सम संख्या पर भी वही लागू करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो पहली और आखिरी क्या करते हैं हम, प्लस करेंगे दोस्त। तो कितना आ जाएगा, 100 और 2 हो जाएगा आपका 102 गुणा अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, आगे भी अंतर 2 का ही रहने वाला है। तो पहली संख्या 2 में से 2 घटा देता हूं तो ये बचेगा 0, 2 में से 2 घटा देता हूं तो बचेगा 0, और इस 0 को अगर मैं घटा देता हूं पहली लास्ट वाली संख्या से तो ये 0 का 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 ही रहेगा, बटे 2 हमेशा लेना ही रहता है इसमें। उसके बाद में लेना होता है इनका अंतर, अंतर है 2 का, पहली वाली में 1 का अंतर था तो हमने 1 ले लिया था भाई दोस्त। कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 51, और 50 गुणा 51 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त आपका 25 50। ठीक है, इतना ही होता है क्या, देख लीजिए गुणा करके थोड़ा कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए। 55 25 2500 और 50 सेकंड 50, 25 50 ही तो आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 50। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं इस पर। चलो इस पर करते हैं हम बात, इस क्वेश्चन पर। ठीक है, पहली और आखिरी प्लस कितनी हो जाएगी, 99 और 1, ये हो जाएगी दोस्त आपकी 100। उसके बाद में अंतर है 2 का, इसमें भी 2 का। अब 1 में से 2 अगर मैं घटाता हूं तो माइनस का 1 बचेगा, इस माइनस के 1 को 99 में से माइनस करेंगे तो दोस्त माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, और ये आपका बन जाएगा 100। 2 हमेशा लेना ही होता है और इनका अंतर होता है 2 का, वो अंतर भी लेना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 50 और ये भी आपका 50 हो जाएगा, और 50 गुणा 50 और 50 का स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया था कि ये हो जाएगा आपका 2500। राइट आंसर, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो बेसिक ट्रिक मैंने आपको बताई है उसे बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बहुत ही बेसिक यूनिक ट्रिक है। इसे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ठीक है ना, समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से चुटकियों में आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, इतना अभ्यास कर लीजिए कि एग्जाम में देखते कहीं क्वेश्चन हो जाए विद इन सेकेंडों में। ठीक है ना, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें दोस्त। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।